नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बड़ी समस्या छोटा समाधान में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल बहुत तेज़ी से खबर चल रही है और खबर का विश्लेषण भी चल रहा है। और आज से ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। टैरिफ वॉर का उसने असर भी देख लिया है। भारतीय शेयर मार्केट तो आज खुला नहीं था, लेकिन जो अमेरिका का शेयर मार्केट था वो एकदम से धड़ाम हो गया है और तकरीबन 40 अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है कि भारत से पंगा ले रहा है। उसको ये पता नहीं है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, आर्थिक शक्ति है। और भारत का जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय, जो देश का नेतृत्व है, वो एक बहुत ही सही दिशा में देश के लिए कदम उठाने वाला है। समझौता करने वाला नहीं है कि जो समझौते के नाम पर झुक जाए या रुक जाए। दोस्तों, इस टैरिफ वॉर में नुकसान होगा, क्योंकि ये जो व्यापारिक क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको नुकसान होगा। आम जनता को भी हल्का मुल्का महंगाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम जीएसटी को कम कर देंगे। और जो जीएसटी 2 स्लैब में करने जा रही है गवर्नमेंट, तो भारत की जनता को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ लोग जिनका पैसा अमेरिका में फंसा हुआ है, जो अमेरिका में डायरेक्ट व्यापार करते थे, तो भारत सरकार कर रही है ये काम भी कि उनकी सूचीबद्ध कर रहा है उनको। और उसके बाद उनको किस प्रकार से रियायत दी जाए, किस प्रकार से उनके व्यापार को अमेरिका से दूसरे देशों में शिफ्ट किया जाए, चाहे चाइना में करना हो, चाहे रूस में करना हो, चाहे दुनिया के अन्य देशों में करना हो। तो अमेरिका की जो नीति है और जो वहाँ का राष्ट्रपति है, उससे तो खुद उसका दोस्त भी अपने आप को अलग कर चुका है और उसको एक फेक नेता बता चुका है। वो है एलन मस्क। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये ट्रेड वार एक्चुअली में जो अमेरिका कर रहा है, भारत से लड़ा है, तो ये भारत के नुकसान के लिए नहीं है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी और जब जब अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए और जब जब अमेरिका ने भारत को नीचे डुबाने की कोशिश करी, तो आपको पता होगा कि 1971 की लड़ाई में अमेरिका ने एक काम किया था, तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। भारत जीता था और ऐसा जीता था कि जैसा दुनिया में कोई जीता ही नहीं है। 97,000 सैनिक पाकिस्तान के सरेंडर कर गए थे। अमेरिका की समझ में नहीं आया था, जबकि अमेरिका शरीके जो यूक्रेन है ये भी शामिल था। 10 देश आ गए थे पाकिस्तान की मदद में, लेकिन भारत उसके आगे नहीं झुका था। उसके बाद भारत जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय भी भारत नहीं झुका था। भारत ने वहाँ का गेहूँ बंद कर दिया था और जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, उसी गेहूँ बंद करने के ऊपर और अपना एक उपवास रखने के ऊपर दिया था। तो भारत वहाँ से भी उभर करके आया था। और जब लाल बहादुर शास्त्री जी कामयाब हो रहे थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में मरवा दिया था इन्होंने, और उसकी जांच भी नहीं होने दी थी। वो कांग्रेस सरकार की जो भी थी कमी, वो बाद की बात है। उसके बाद 99 में भी भारत पर दबाव डाला गया कि आइए यहाँ पर, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आ रखा है। तो वाजपेयी जी को भी बुलाया जा रहा था। वाजपेयी जी ने बोला जब तक पाकिस्तान के कब्जे में 1 भी इंच ज़मीन है तब तक मैं बात नहीं करूँगा। अगर पाकिस्तान परमाणु बम मारता है, वो 1/4 इंडिया में छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं दिखेगा। तो उसके बाद अमेरिका को वहाँ पर भी मार खानी पड़ी थी। और 99 की लड़ाई के बाद दुनिया ने देखा था कि इतनी हाई में 17-18 हज़ार फीट की हाई में बैठे हुए दुश्मन को भारतीय सैनिकों ने किस प्रकार से निकाला था। और उसमें खुशनसीब हम भी हैं कि हम भी उसमें शामिल थे। दोस्तों, उसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें अमेरिका सामने आया, बोला, ट्रंप सामने आया, मैंने इसको बंद कराया है, मैंने सीज फायर कराया है, और मैंने परमाणु बम की जो लड़ाई हो रही थी उसको होने से रोक दिया है। तो यहाँ पर भारत थोड़ा दबाव में था। तो भारत दबाव में था तो भारत दब रहा था सब जगह, जबकि भारत उसने नहीं कराया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत दब रहा था। लेकिन जैसे ही उसने टैरिफ वार छेड़ा और भारत पर 25% टैरिफ लगाया, और उसके बाद रूस से तेल खरीदने के मामले में
उसने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। उसके बाद जब उसने संधि करनी चाहिए, 4 बार उसने प्रधानमंत्री मोदी जी को फ़ोन किया। टैरिफ शुरू होने से पहले जो पनिशमेंट टैरिफ शुरू होना था, 4 बार उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है फ़ोन किया, लेकिन मोदी जी ने हटा दिया। बोला तेरे को तेरे हथियार से मारूंगा। और भारत के अंदर वो काबिलियत है कि जो दुश्मन को उसी के हथियार से मारेगा, जो जिस तरह की लड़ाई लड़ेगा उसको उसी तरह मात दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि आज से जो है टैरिफ लागू हो चुका है और दुनिया भर के विश्लेषण भी चल रहे हैं। समाचार चैनलों पर दुनिया भर के जो है खबरें आ रही हैं किस प्रकार से क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जो हमारे देश के डेवलपमेंट्स बैठे हुए हैं ऊपर, जो हमारा देश का नेतृत्व बैठा हुआ है, जो हमारे देश की जनता ने चुन करके अपनी संसद में भेजे हुए हैं पर जनप्रतिनिधि, जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर हैं, जो जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है हम उनको आँख बंद करके उन पर भरोसा कर सकते हैं। और ये अमेरिका का जो है आखिरी प्रतिबंध है भारत के ऊपर। इतना मैं बता देता हूँ। बड़ी समस्या, छोटा समाधान चैनल याद रखना, ये अमेरिका का आर्थिक प्रतिबंध है। और आज की तारीख याद रख लेना, आज की तारीख के बाद जो है अमेरिका धीरे धीरे टूटने जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होने जा रही है। अमेरिका के अंदर जो है बहुत बड़ा संग्राम छिड़ने वाला है, जो एक गृह युद्ध का जैसा रूप ले लेगा। अगर ट्रंप जो है सही टाइम पर जो है इस्तीफ़ा नहीं दिया या ट्रंप को नहीं हटाया गया तो। और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि जो है अमेरिका अपने बॉस होने की धौंस जो है बहुत ज़्यादा चला रहा था। उसने हज़ारों लोगों, लाखों लोगों को मारने में जो है भूमिका निभाई है। चाहे लोग इराक़ में मरे हों, चाहे ईरान में मरे हों, चाहे जो है अफ़गानिस्तान में मरे हों, चाहे सीरिया में मरे हों, कहीं भी वहाँ जो है अमेरिका का हाथ रहा है। और वो जो है एक्चुअली में चाहता ये था कि यहाँ पर जो है सत्ता परिवर्तन कर दी जाए, क्योंकि हमारे देश के कुछ देश के गद्दारी बोलेंगे उनको, जो इस देश में चाहते हैं कि एक ऐसा तांडव हो जाए जैसे जो है बांग्लादेश में हुआ, और उसके बाद जो है तख्ता पलट हो गया, जैसे पाकिस्तान में हुआ। उसके बाद जो है वहाँ पर हिसाब किताब गड़बड़ा गया। आमिर जो वहाँ का इमरान खान था उसको जेल में डाल दिया, जेल में डाल के मार दिया है। शायद ऐसी ऐसी खबरें आने शुरू हो गई हैं, लेकिन वहाँ की जनता को नहीं बताया गया कि इमरान खान मारा जा चुका है। खैर, ये भारत है। अगर अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और अमेरिका के लोकतंत्र होने की अभी जो है टाइम पूरा होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है कितना फ़र्क पड़ा था, कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। किसी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दे, वो कुछ ना करे, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एक मूर्ख इंसान को जो है किसी प्रधानमंत्री की या किसी देश के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठा दो, वो पूरा का पूरा देश बर्बाद कर सकता है। क्योंकि जो है वो इस प्रकार की चालें चलेगा या इस प्रकार की देश में उम्मीद जगाएगा कि हम जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद पूरे देश को जो है बुरी गत में डाल देगा। और ये हुआ है यूक्रेन के साथ में, और यही होने जा रहा है अब अमेरिका के साथ में, क्योंकि अमेरिका जो है इसी प्रकार की कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका के साथ ये होने जा रहा है। दोस्तों, बड़ी समस्या, छोटा समाधान में मैंने बोल दिया। आज के बाद जो है अमेरिका का धीरे धीरे बुरे दिन आने वाले हैं। भारत को जो है अपने लोगों को, जो वहाँ पर इंजीनियर हैं, चाहे जो है बड़ी कंपनियों के सीईओ वगैरह हैं, उनको भी इधर देश में बुला देना चाहिए। और अमेरिका में जो यहूदी हैं, वहाँ पर पैसे वाले लोग हैं, उनको भी जो है इजराइल को वापस बुला देना चाहिए, क्योंकि अमेरिका किसी का भरोसेमंद नहीं है। उसने इजराइल को तोड़ने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला था, लीला रची थी कि जो है इजराइल को हमको बहुत कुछ देना पड़ रहा है, और उसी के चक्कर में जो है यहूदियों को मरवा भी दिया उसने ईरान के हाथों। और उसके बाद इजराइल का फुल सपोर्ट भी नहीं किया है अभी तक। अगर सपोर्ट करता तो इजराइल वाला जो लड़ाई थी वो भी समाप्त हो गई होती। तो बोलने का मतलब है, न ये किसी जाति धर्म का है, न ये किसी देश का है। ये अपना व्यापार चाहता है, अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन इसके वर्चस्व को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। प्रत्येक देश के जो अमेरिका में उनके मुख्य जगह पर है, उनको बुलाना वापस कर दो, या फिर वहीं पर जो है जनता विद्रोह पे तो उतर आई है, क्योंकि अब वहाँ पर महंगाई होगी, और महंगाई की मार जो है क्लियर दिख रहा है कि ट्रंप है। ट्रंप के विरोध में जो है बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। ये आज की तारीख पर नोट कर लो।
और यही इसका समाधान है, क्योंकि अमेरिका के बॉस की धौंस ख़त्म होगी तो दुनिया में शांति आएगी। नहीं तो इसने जो है जगह जगह युद्ध करा के रखे हुए हैं। चाहे यूक्रेन का युद्ध है वो भी अमेरिका का था, चाहे वो इजराइल पे थोपा गया युद्ध है जो आतंकवादियों ने अटैक करा था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमेरिका ही शामिल था। क्योंकि बिना अमेरिका के उसके जो है इतना बड़ा आतंकवादी हमला नहीं किया जा सकता था। कोई ये सोचे कि ईरान और हमास ने जो है ऐसे ही कर दिया होगा, हमास ने ऐसे ही कर दिया है, इतने तंत्रों को तोड़ फोड़ करके जो है इजराइल के, और हमास इतनी भारी तादाद में वहाँ अंदर घुस गया। 1400 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से जो है अगर गिरफ्तार करके ले जाता तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें बिना अमेरिका का कोई बिना अमेरिका के हस्तक्षेप का कुछ हो ही नहीं सकता था। तो आज के बाद से जो है थोड़ा सा असर भारत पे भी आएगा, दुनिया पे भी आएगा, लेकिन दुनिया का काम है भारत का साथ दे और दुनिया में शांति लाए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें तो इन्जॉय आएगा आपको भी। थैंक यू।